tomorrow. तुमने मेहमद जान को देखा है? पता नहीं, क्लास से निकलते वक्त तो मेरे पीछे ही चल रहा था। सब लोग चले गए? हाँ चले गए, चलो निकलो। तुम लोग गए नहीं अभी तक? अरे हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। पर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हमें टीवी रूम की कीज चाहिए। क्या? प्लीज अंकल, प्लीज बच्चों को सैड करना अच्छी बात नहीं होती अंकल। प्लीज। अरे मैं फंस जाऊंगा तुम लोगों की वजह से, एक दिन जरूर मार खाऊंगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ आधा घंटा, एक भी मिनट ज्यादा नहीं, समझे? ओके चलो। आप बहुत अच्छे हो अंकल। You are awesome। पता है अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं हम सबका क्या होता। थैंक यू वेरी मच। हो जाओ अंदर। फत्ता जल्दी आओ। मिस्टेक तुम भी आओ और मेरी हेल्प करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं एक दिन आपको लंच करवाऊंगा। ये सब काम मैं नहीं करता, मुझे रिश्वत मत दे। मैं और आपको रिश्वत दूं? अरे ये तो तोहफा है, तोहफा। समझ गया। इसी बात पे लाई आपका हाथ। बहुत हो गया ड्रामा, चलो अभी। अर्शद, मैं तुम्हें हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। ये है अर्सिन और ये हमारी एडवोकेट बाशिश। Nice to meet you too. अच्छा यहाँ वॉशरूम कहाँ है? वहाँ पीछे की ओर। Okay, excuse me. तुम्हें नहीं लगता अली और ये नई एडवोकेट कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब आ गए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा ही जलन हो रही है? वैसे ये औरतों की बीमारी होती है ना? तुम खुद एक बीमारी। कैसे हैं रुज़ैन भाई? आज मैं आपके लिए दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं तो हमेशा कहता था कि अपने आगा का क्या रुतबा है, चाहे उर्फा हो या फिर कोई और जगह, उनका तो जवाब नहीं। चलो चलो। वेरी गुड। अरे गोल करो। गोल करो ना। अरे यार क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये देखो ऐसे खेलते हैं। चलो जल्दी करो। क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हमारी टीम हार जाएगी। हाँ जल्दी आगे बढ़ो। गोल हो गया। गोल। ये रोल तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाए? किसी ने मेरे घर के पीछे एक दुकान खोली है, मैं ये वहीं से लाया हूँ। ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये आवाज बंद करो। हसन अंकल का क्या करेंगे? पहले हम उन्हें हाँ कहने के लिए मना लेंगे और फिर उन्हें सलाह देंगे। लेकिन मेमो कैसे? इनसे वो आराम से सो जाएंगे। पर ये है क्या? ये मेरी ग्रैंडपा की स्लीपिंग पिल्स है। अपना हाथ आगे करो। अब सब तुम्हारे हाथ में है मेरे दोस्त। तुम फिक्र मत करो। ये वीडियो गेम इतना इंटरेस्टिंग होता है क्या? आप भी खेलिएगा हमारे साथ। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? बात कर लीजिएगा। इसी तरह चलता है, कभी प्रेशर होता है, कभी नहीं होता है। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम।
but I don't give a damn, and that is the most important thing. Anyway, what I was trying to tell you is that हम अगली बार से ऐसा कुछ भी हो. हम दोनों हार गए, बाजी तो कोई और ही मार गया. सुनीम, वेलकम. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ. मुझे नहीं पता था यहाँ कोई पार्टी चल रही है. कोई बात नहीं. But what are you celebrating? दरअसल मैनेजमेंट बदल गई. Really? किसने खरीदी? मैंने. Really funny. ये सब कुछ बाबा की मदद से हुआ है, वरना मैं क्या. मिस्टर अली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपके सिग्नेचर्स चाहिए. सुनीम, तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठो, वहाँ ऊपर है. Okay. ये तो गए काम से. जल्दी करो, बॉल पास करो. अरे पास करो, जल्दी करो. कैसे खेल रहे हैं ये लोग. हेलो मॉम. गेस कीजिए मैं कहाँ हूँ. Where are you, darling? अली की पुरानी कंपनी में. उसे फिर से नौकरी मिल गई क्या? नहीं मॉम, उसने इस कंपनी को खरीद लिया है. ये तुम क्या कह रही हो सिनेम? मैं अभी एडवोकेट को कॉल करती हूँ. अगर उसने पिटिशन में लिख दिया कि अली जॉबलेस है तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी डार्लिंग. अभी रहने दीजिए मॉम, इतनी फिक्र मत कीजिए. ओके ओके. ये सच नहीं हो सकता. क्या हुआ नूर? एडवोकेट ने इतनी मेहनत से डिफेंस तैयार किया था, उसका बेड़ा गर्क हो गया. जाओ जाओ, तस्वीरों में रंग भरो. जिंदगी में तो कोई रंग बचा नहीं. ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं. तो कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ. वैसे भी मुझे जल्दी निकलना है. तो बात क्या है, बताओ मुझे. तुम जानते हो ट्रायल 1 हफ्ते बाद है. मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे मेहमद चांद को ले जाने नहीं दोगे? मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? क्या तुम मेहमद चांद को खुद से दूर होने देती? I had no other choice. Oh yeah! yes. अली, तुम समझ नहीं रहे हो या फिर समझना ही नहीं चाहते? मैं तुमसे मेहमद चांद को छीन नहीं रही हूँ. मैं बस चाहती हूँ कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिले, और कोई इरादा नहीं है मेरा. और अच्छी जिंदगी यहाँ नहीं मिल सकती है ना. लंदन में कुछ ऐसी बात है कि हमारा बेटा बैठे बैठे आसमान छू लेगा. अली, टॉपिक मत बदलो. कैसे ना बदलूं? क्या तुम लंदन में पली हो? चलो मेरी बात छोड़ो, मैं तो उर्फा से हूँ, मेरा तुम्हारे सामने कोई क्लास नहीं. हम दोनों में प्रॉब्लम्स हैं अली, हम दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू नो इट. शायद अगर हम कहीं और पले बड़े होते तो हमारी थिंकिंग अलग होती, शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हमें. और हमारा डिवोर्स भी नहीं होता. तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है ना सिनेम? इसलिए तुम मेहमद चांद को लंदन ले जा रही हो ताकि उसका डिवोर्स ना हो. लेकिन डिवोर्स तो वहां पर भी होते हैं, तुम्हें पता है. तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, आई सी. लेकिन ये मजाक नहीं है अली, मैं पागल हो जाऊंगी. तुम समझते क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मुझे लगा रूम खाली होगा. नहीं कोई बात नहीं बशक. क्या हुआ? मैं बस ये रखने आई थी. ये मेरी एडवोकेट हैं मिस बशक. सिनेम मेरी एक्स वाइफ. बशक इस कंपनी की एडवोकेट की हैसियत से भी काम करेंगी. नाइस टू मीट यू. सेम हियर. वैसे अब तो मिलना होता ही रहेगा ना, तुम अली की एडवोकेट जो हो. हाँ जरूर. गुड. ओके देन, मैं चलती हूँ. सी यू. अच्छा सुनो, मुझे मेहमद चांद की फिक्र हो रही है. स्कूल की छुट्टी हुई बहुत देर हो चुकी है. ये कहीं फिर से तो नहीं भाग गया? कुछ कह नहीं सकते बेटा. मेहमद चांद ने तुम्हें कुछ बताया था?
नहीं मॉम, कुछ नहीं बताया। मैं बस में चढ़ी तो वो वहाँ नहीं था। मैंने काफी देर उसका वेट किया। रमजान, उसके माँ बाप को बता दो, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी लो। हेलो, हाँ रमजान भाई बताइए। क्या? तो शिरीन आ गई पर वो बस में नहीं आया। ओह गॉड, क्या करूं? अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ? मेहमद चांद गायब है, और क्या होगा? उफ, ये लड़का। जल्दी 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 टैकल कर, टैकल कर, टैकल कर। मैंने कितनी कोशिश की, मजा आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। देख लेना फैता, ये गेम भी हमें जीतेंगे। ऐसे खेलते गेम, कोई मुझसे सीखे। हमें टूटा हुआ हिस्सा दिया तुमने, कैसे खेलेंगे? फैता, तुम आज अच्छा नहीं खेल रहे हो। ओफो, मेरी गलती नहीं है, इस गेम में ही प्रॉब्लम है। मॉम, मेहमद चांद का फोन आया था क्या? नहीं घबराइए मत, मैंने घर पे फोन किया था, उसने उठाया नहीं तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होगा। I'll call you later, bye. हेलो मिस मेरिल, मैं मोहम्मद चांद का डैड बोल रहा हूँ। असल में वो फिर से खो गया है। क्या आप? एक्चुअली मिस्टर अली, सिर्फ मेहमद चांद ही नहीं, कुछ और बच्चे भी गायब हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? कई और पेरेंट्स के फोन आए थे, उनके बच्चे भी घर नहीं पहुँचे, वो बस में बैठे ही नहीं। अब मैं और मिस्टर सादिक वापस स्कूल जा रहे हैं, शायद हमें पुलिस को भी बुलाना पड़े, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ अली? सिर्फ मोहम्मद चांद ही नहीं, और भी कई बच्चे गायब हैं। कहीं वो सबके सब फुटबॉल खेलने तो नहीं चले गए? ओह गॉड, हाउ कैन यू डू दिस? उसे चोट लगी थी, वो भी 3 दिन पहले। अली, उसे फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। जानते हो क्या होगा अगर वो फिर से गिर गया? अब चिल्लाओ मत, मैं सुन रहा हूँ। फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है? मुझे पता है कहाँ है। ऑफ कोर्स, तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब है मेरा? बेकार चीजों की पूरी खबर रहती है तुम्हें, पर इस बात पे जरा भी ध्यान नहीं है कि डिसिप्लिन कैसे सिखाना है अपने बेटे को। टीचर होना पहले कितना आसान होता था। पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचर्स के हवाले कर देते थे पढ़ने के लिए, और वो कितने डिसिप्लिन्ड होते थे। और आजकल के बच्चों को देख लो, हर रोज नया बखेड़ा, हर वक्त उनके पीछे लगे रहो। आप प्रिंसिपल होके इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? मॉडर्न एजुकेशन बस एक नया नाम है, ये किसी ड्रामा से कम नहीं है। यहाँ तो नहीं है। पागल हो जाऊंगी अली, कहाँ गया ये बच्चा? चलो स्कूल चलते हैं। मिस मेरिल और प्रिंसिपल भी वहीं गए। हसन, 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 अबे गधे कहाँ मर गया तू? आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। क्या किया तुमने? सुनिए, अंदर से काफी आवाजें आ रही हैं। चलो मिल गई चाबी। हेलो, हाय, हम भी अभी अभी पहुंचे हैं। अंदर से काफी आवाजें आ रही हैं। खुल गया। हसन, हसन, कहाँ गए तुम? कहाँ गया ये आदमी? ये शोर कैसा? मुझे लगता है उस क्लासरूम से आवाजें आ रही है, वहाँ। मॉम डैड, व्हाट अ सरप्राइज। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। वो तो दिख ही रहा है हमें। अच्छा बच्चों, अपना अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। चलो जल्दी निकलो यहाँ से।
हितेंशी उठो। कौन है यार, सोने भी नहीं देते। अरे सर आप, सॉरी मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी कि बच्चे, अब पेरेंट्स हमारी क्लास लगाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? चलो। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या किया है मैंने? मैं स्कूल में ही तो था ना। स्कूल में होना बुरा नहीं होता है। लेकिन स्वीटी हमें ही पता नहीं था ना कि तुम स्कूल में ही हो। डैड मॉम तो नहीं समझ रही, आप मुझे बताइए कि स्कूल में रहना गलत होता है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दो अली, तुम्हारा बेटा सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बच्चे के सामने ये सब मत कहो। मैंने क्या किया? हाँ बोलो बशक। अली, मेहमद चांद का कुछ पता चला? हाँ वो स्कूल में ही था। ओह, शुक्र है कि मिल गया। दारिया ने मुझे सब कुछ बताया। तुम कहाँ पर हो? कंपनी में हूँ, फिलहाल एग्रीमेंट चेक कर रही हूँ। तुम ऑफिस आने वाले हो? ओके, कोशिश करूंगा। ऑल राइट, सी यू। बड़ी फिक्र है उसे तुम्हारी। उसे मेहमद चांद की फिक्र थी, मेरी नहीं। क्यों करेगी वो मेरे बेटे की फिक्र? है कौन वो? आपके हाथों में तो जादू है। सचमुच, इसलिए हम अभी और खाएंगे। बस बहुत हो गया आगा, आज आप काफी खा चुके हैं। अभी कहाँ बहुत, जरा सुनो। जी आगा। जाओ हमारे लिए थोड़ा और लेकर आओ, जल्दी। जी लाई। खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं आप। अब क्या ख्याल रखना है हमें, हुआ क्या? क्या हुआ? आगा क्या हुआ आपको? कहा था ना, हमने कहा था ना, ध्यान रखिए। पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा आगा। माहो, आगा, आगा। बड़े मालिक, बड़े मालिक, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। माहो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आगा पानी पीजिए, आप पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ माँ बोलिए। अली बेटा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। इसमें उन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? क्या हो गया बाबा को माँ? कुछ ज्यादा सीरियस है क्या? आपने डॉक्टर को बुलाया? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आ रहा हूँ। एक के बाद एक क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। बस इतना ही है। सच कह रहे हो तुम? मैं सच क्यों बोलूंगा, मैं तो झूठा हूँ ना। मैं चांद नाटक मत करो। ओके, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कहने से क्या होता है बेटा? हाँ, पहले तो सिर्फ स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी, लेकिन देखो अब पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगे हैं। कहते हैं आपके बेटे की कंपनी में हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे डैड और मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें जवाब क्या दें। 1 घंटा ज्यादा क्या खेल लिया, इतनी बार डांट पड़ गई जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस गेम का नया वर्जन आने वाला है, मैं दादू को कह के खरीद लूंगा। उसके बाद देखना क्या होगा। अनबिलीवेबल। इस लड़के को अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना बाबा? आराम से बेटा, कुछ नहीं हुआ। आप माँ की बात मत सुनिए, ये यूं ही घबरा जाती हैं। हम पागल हैं जो बिना वजह घबराएंगे? अचानक खाना खाते खाते इनकी तबीयत खराब हो गई। क्यों माँ हो? मैं क्या बताऊं आपको, मेरे बाबा भी इसी उम्र के थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हम सोच रहे थे कि क्या करें, और उसी वक्त ऊपर वाले ने बाबा को ऊपर बुला लिया। माँ हो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आगा को कुछ नहीं होगा। बड़ी मालकिन, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी तकलीफ जान ले सकती है, जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अली, इसको चुप करवाइए वरना हम इसे ही ऊपर भेज देंगे। बाबा को गुस्सा मत दिला बेवकूफ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा छोटे मालिक। घबराइए मत, ज्यादा सीरियस नहीं है, पर हमें जल्द से जल्द इनका एक डिटेल चेकअप करवाना पड़ेगा। बस इन्हें टाइम पे दवाइयाँ देते रहिए। ठीक है डॉक्टर, कल ही करवा लेंगे। अरे आपने ये सब क्यों बोल दिया? अब ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे। गेट वेल सून। शुक्रिया बाबा, हमें कल ही टेस्ट करवाने होंगे। ओके? देखो
गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी आ गई तुम। क्या करूं, इतना सारा काम जो है यहाँ पर। क्या काम कर रही हो? बस कुछ पुराने ट्रायल्स का पेपर वर्क, सारी केसेस का फॉलो अप। बाय द वे ट्रायल नजदीक आ रहा है। आपकी एक्स वाइफ का तो नहीं पता, लेकिन आप वहाँ होंगे तो अच्छा होगा। हाँ, मेरे बिना काम नहीं चल पाएगा और मैं वैसे भी दोबारा कोर्ट नहीं जाना चाहता। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यू टू। ओह बाय द वे, एक्स से याद आया, तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। यू कैरी ऑन, हम बाद में मिलते हैं। काफी वक्त से उसकी कोई खबर नहीं मिली। लगता है उसे आपकी बात समझ आ गई। अच्छी बात है। I'll see you later. थैंक्स। अब और कितना खून चूसेंगे हमारा? अब तो हमारे अंदर कुछ और बचा भी नहीं होगा। चलिए दूर हटिए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा है। कल रात को हम सब कितना डर गए थे, कुछ याद है आपको? बस हो गया मिस्टर आगा, अब हम आपको ईसीजी के लिए ले जाएंगे। क्या कहा? EKG? बड़े मालिक, अगर आपको खून की जरूरत पड़ी तो मैं हूं ना। क्या कहा? हमें क्या करना है खून? नहीं, कभी कभी खून की जरूरत पड़ जाती है। मैडम, आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या कर रहा है? मेरा नाम माहो। ये क्या कह रहे हो माहो? बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। हर जगह हमारी बेइज्जती मत करवाओ। मैं तो बस 2 लफ्ज सुनना चाहता था उससे। एक बार हमें ठीक होने दीजिए, फिर हम तुम्हें 2 लफ्ज ही नहीं, पूरी गजल सुनाएंगे। EKG करेंगे हमारा। ओफ। हमने उन्हें कैंपेन तो भेज दिया है ना, फिर क्यों मिलना चाहते हैं? वो हमारे क्लाइंट हैं यार, उन्हें लंच करवाना पड़ेगा, थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। तो तुम मिल लो ना। मैं कैसे मिल लूं? मैं बॉस थोड़ी हूँ। बॉस तू है, तुझसे मिलना चाहते हैं वो। अजीब मुसीबत है यार। अली, फ्री हो गया? हाँ, ये सिमाओ। बुलंद। अरे, मैं अपना वो काम निपटा लेता हूँ। मुझे तुम एक बात प्लीज सच सच बताओ। तुम चाहते हो मैं ये कंपनी छोड़ दूं? ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानते हो। समझ गया। पिछली बार तुम्हारे घर पर जो भी हुआ वो। हाँ, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, यही ना? ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर मेरे साथ काम करने में तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं रिजाइन कर दूंगी। देखो ये सिम, अगर तुम वही सब फिर से करने वाली हो तो इसी वक्त कंपनी छोड़ दो। लेकिन तुमने भी इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है और मैं फिर वही पुरानी ये सिम देखना चाहता हूं। मेरी दोस्त ये सिम, उसके लिए मेरी कंपनी और मेरी जिंदगी दोनों में बहुत जगह है। क्या तुम इतना कर सकती हो? ओके बॉस, I'll try. वाह, उसने कंपनी खरीद ही ली। हाँ आरजू, उसे जो करना है करे, मुझे क्या। वो अली की नई एडवोकेट बशक खूबसूरत है क्या? ऐसा कब हुआ है कि लव बॉय मिस्टर अली हसीनाओं से घिरे हुए ना हो? तुम फिर से जेलस हो रही हो। ओ प्लीज, आई एम सो ओवर हिम। जेलस तो तुम हो रही हो सिनेम। हाँ हो रही हूँ, क्या अब मैं जेलस भी नहीं हो सकती? अच्छा, नाराज मत हो। क्या नाराज होने का हक सिर्फ शादीशुदा लोगों का है? वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है। अली और मैं एक दूसरे के साथ 10 साल तक थे आरजू। 10 साल का मतलब समझती हो तुम? मेरे पास जेलस होने का राइट है एंड आई फील अली हैज द सेम राइट ओवर मी टू। आई बात समझ में? ये कोई लॉजिक नहीं है सिनेम। कैसा लॉजिक? हाँ, कहाँ का लॉजिक? शादी में कोई लॉजिक नहीं होता है, समझी तुम? नेवर माइंड, एक दिन समझ जाओगी। वो बस 6 साल के हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं और बहुत ही तेज भी हैं।
बहुत प्यारा बच्चा है। बिल्कुल। मैं क्या मिसाल दूं, सबसे अलग है डॉक्टर। आपको भी एक दिन ऐसा ही बच्चा नसीब होगा। शुक्रिया। हाँ, तो आपके सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं। आपको तो कोई तकलीफ नहीं है? वो तो हमें पता ही था। रिजल्ट कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हमने कहा था ना, बेकार में ही टेस्ट करवा लिए। आप गलत समझ रहे हैं आगा। आपके रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि सब कुछ बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। सुना आपने? डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और आपको कबाब खाने हैं। नॉनवेज तो बंद करना होगा आपको। अब क्या बताए डॉक्टर, नाश्ते में भी कबाब खाते हैं। हाँ, तो बचपन से ही खाते आए हैं ना, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और क्या होने वाला है, अटैक आने ही वाला था। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। ये रहा आपका डाइट प्लान। कोई फायदा नहीं है डॉक्टर, हम डाइट नहीं करते। आप हमें दीजिए डॉक्टर, देखते हैं कैसे ये डाइट नहीं करते। आज से इनकी मनमानी नहीं चलेगी। और सिर्फ डाइट ही नहीं, एक्सरसाइज भी करनी है। रोज सुबह उठ के वॉक करना होगा। इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा और वजन कम हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? दिन रात हम स्ट्रेस के साथ ही तो गुजारा करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी वजह से तबीयत खराब होती है? हम तो जो भी करते हैं आपकी लंबी उम्र के लिए करते हैं। बाकी सब छोड़िए, जैसे ही मेहमद चांद की बात होती है आपकी आंखें तो चमक उठती हैं। क्या और कुछ साल आप उसके साथ खेलना कूदना पसंद नहीं करेंगे? हाँ अली बेटा बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम निपटाओ। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हाँ, हम तुमसे रात को मिलते हैं। सुनिए आगा, मेहमद चांद आपसे मिलने आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एस्मा, हाँ, ये डाइट तो बड़ी मुश्किल है। जरा भी मुश्किल नहीं है। पहले से ये सब किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। उर्फा का छोटा छोटा बच्चा मुझे जानता है और बड़े मालिक मेरे बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। बहुत प्यार करते हैं। मैं बड़े मालिक का सीईओ हूँ, आप ऐसा कह सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बड़े मालिक मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जरा भी घमंड नहीं है मुझे। वैसे इस्तांबुल में हमारा एक फार्म हाउस है। क्या आपको घुड़सवारी पसंद है? आप जरा जल्दी कीजिए सीईओ साहब। आपके घोड़े आपको याद कर रहे हैं। चलिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्द मिलेंगे। चलिए। तो हम चले बड़े मालिक। देखिए, अगर आप आज भी पिछली बार की तरह चीटिंग करने वाले हैं तो पहले ही बता दूं, मैं आपके साथ नहीं खेलने वाला। कौन से आखिरी गेम की बात कर रहे हो? अच्छा, वो जिस गेम के शुरू होने के 5 मिनट बाद ही तुम हार गए थे। अच्छा, तब की बात छोड़िए, गेम शुरू कीजिए। आज मुझे हरा के दिखाइए। रहने दो, हमने रशियंस को भी इस गेम में मात दी। अच्छा, चलिए फिर आज हम आपको हरा कर ही दम लेंगे। चलिए। अच्छा, तो आज हम तुम्हें खेल के दिखा ही देते हैं। ये मेरी चाल। ओह, आया 3 और 2, तो ये चला 1 2 3 और ये 1 2। तुम्हारी बारी। ठीक है, ऐसे ही सही। फिक्र मत करो डार्लिंग, हमारे पास शहर का बेस्ट एडवोकेट है। जस्ट ट्रस्ट योर मदर। मैं तुम्हें लंदन ले जाकर रहूंगी, वरना मेरा नाम नूर नहीं। मॉम, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो सनेम डार्लिंग? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। एंड मेहमद चांद इज वेरी प्रेशियस टू मी। राइट। मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहूंगी सनेम। मैं जानती हूँ मॉम। अब कुछ और बात करें? ओके। वैसे हाउस मेहमद चांद डूइंग? अच्छा है। वो इस वक्त उन जाहिलों के साथ है ना? वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं उसको लेकर इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ। क्या बात है, ये शह और ये मात फिर हरा दिया।
हरा तो दिया, पर आपने हमेशा की तरह चीटिंग की है। तुम्हारी गेम इतनी जल्दी खत्म हो गई अदनान? वो तो हो ही जाएगी। आपके डैड ने फिर से चीटिंग करके हमें मात दे दी। Have some tea.